இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்களையும் இனிய காலை வணக்கத்தையும் ஓடிஎம் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலும் நம் மத்தியில ஹரியானா பணித்தளம், ஹரியானா மாநிலம் சிர்சா பணித்தளத்தில் இருந்து பிரதர் தலிப்பன் குமார் நம்ம மத்தியில இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு காலையில அவங்க செய்தி கொடுக்க இருக்காங்க. சிர்சா ஐஎம்எஸ் சிர்சா பணித்தளத்துல கடந்த 23 ஆண்டுகளாக கர்த்தருடைய பணியை செய்து வர்றாங்க. அவங்கள இந்த நாட்களை நம்ம வாழ்த்தி வரவேற்போம். खुदावन यीशु मसीह के नाम से इवांजेलिस्ट ब्रदर दलीपन कुमार भैया को हम ओटीएम ग्रुप के द्वारा स्वागत करते हैं इस सुबह के समय में। जय मसीह की। जय मसीह की। भैया से विनती करेंगे कि आज की समय आप खुदा के वचन बांटे। थैंक यू भैया। थैंक यू। आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपके बीच में इस सुबह की बेला में हमें ये समय आप लोगों ने दिया है कि परमेश्वर के वचन को हम बांट सकें। आज हम दुनिया को जिस तरीके से देख रहे हैं कि दुनिया में प्रेम और ब्रदरहुड भाईचारा जो है वो खत्म हो चुका है और परिस्थितियां जो है दिन प्रतिदिन बहुत ही कठिन होती जा रही हैं और संसार के देश जो है उनके अंदर असंतोष की भावना फैली हुई है और सभी लोग एक देश को दूसरे देश के अंदर शक की भावना से देखा जा रहा है। लोगों के बीच में प्रेम नहीं है और धर्म के प्रति लोगों का लगाव कम होता जा रहा है। लोग जो हैं धर्म को एक मूलभूत सिद्धांतिक विषय मानकर चलते हैं और एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत की भावना पैदा हो रही है और दुनिया के अंदर 3 बड़ी शक्तियों का उदय हो गया है। और जब हम इन सब विषयों को देखते हैं तो हमें बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की वो घटना याद आती है जो मैथ्यू चैप्टर 24 के 3rd वर्ष में के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास उसके चेले आकर जब वो जैतून पहाड़ पर बैठे थे उनसे आके 2 प्रश्न किया। पहला प्रश्न उन्होंने किया कि प्रभु आपके आने का समय कब होगा, और दूसरा प्रश्न था इस जगत का अंत कब होगा। आज अभी लेटेस्ट न्यूज़ था कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध है उस परिस्थिति के बीच में एक बात कही और वो बात ये कही कि अगर रशिया दुनिया में अस्तित्व में नहीं रहता है तो इस दुनिया को भी रहने का कोई हक नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा कि हम परमाणु बम चलाकर सारी दुनिया का विनाश कर देंगे। तो बाइबल में ये इसके विषय में जब हम गौर फरमाते हैं तो ये प्रभु ने इससे यीशु के चेलों ने पूछा था कि प्रभु इस जगत का अंत कब होगा। आज हम क्या देखते हैं कि इसी विषय को लेकर आज पूरे देश दुनिया में भय का भाव बना हुआ है। लोगों में डर है। लोग जो हैं किसी भी तरह से शांति में नहीं जी रहे हैं और हम देखते हैं कि देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है और इन परिस्थितियों के अंदर हमें बाइबल में एक वचन याद आता है और वो बाइबल का वचन ये है कि ऐसी बातों का होना निश्चय है। बाइबल में हम देखते हैं कि आज मनुष्य की परिस्थिति जो है वो एक अद्भुत रीति से बनी हुई परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसका उदय हम देखते हैं कि जब आदम की वाटिका के अंदर आदम ने और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उन्हें जो है अदन बाहर निकाल दिया था और परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकालने से पहले सचेत किया था
कि तुम कभी भी अदन की वाटिका के मध्य में लगे हुए उस वृक्ष के फल को, भले और बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष को के फल को कभी मत खाना, क्योंकि उसके खाने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। अजीजों, कुछ लोग सोचते हैं ये शारीरिक मौत है, लेकिन ये शारीरिक मौत नहीं, बल्कि ये आत्मिक मौत थी। ये इस पृथ्वी के विनाश की शुरुआत का वो दिन था जिससे दुनिया का विनाश होने और इंसान का प्रगतिशील होने, और प्रगतिशील होने के साथ इंसान द्वारा इस धरती पर विनाश का बीज बोने की शुरुआत थी। भले और वृक्ष के भले और बुरे ज्ञान की परिभाषा को ज्ञात करने के लिए मनुष्य कहाँ तक पहुंचा है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई और सारे तरह के जीव बनाए, लेकिन परमेश्वर ने जो संसारिक जीव जितने भी बनाए थे मनुष्य को छोड़कर, वो सभी के सभी आज तक जैसे परमेश्वर ने उनको बनाया था, जिस तरह परमेश्वर ने उनको रहने का अधिकार दिया था, सिखाया था, वैसे ही जीवन व्यापन करते हैं। उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं किया। लेकिन मनुष्य अदन की वाटिका से निकला और आज ज्ञान किया, और वह लिखा गया है कि ज्ञान समझ से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, और विज्ञान से विनाश की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हम जो देखते हैं कि इंसान ने जो है, इंसान को से डर के भाव से बनने के लिए परमाणु बमों का इजाद कर लिया है। आज 500 मेगा टन से लेकर 10,000 मेगा टन के परमाणु बम इस धरती पर अस्तित्व में आ चुके हैं, और ये जो परमाणु बम है जब भी चलेंगे धरती का विनाश हो जाएगा और धरती से मानवता खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बाइबल कहती है कि कुछ लोग बचेंगे। 1/3 लोग भूख और प्यास से मारे जाएंगे, 1/3 लोग जो है लड़ाई और झगड़ों से मारे जाएंगे, और 1/3 लोग परमाणु बम के चलने से मारे जाएंगे, और वो बहुत कम लोग इस धरती पर बचेंगे। क्योंकि बाइबल में मत्ती के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु जी कहते हैं 24 अध्याय के 14 आयत में कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। अजीजों, आज तेजी से हम दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने में व्यस्त लगे हुए हैं, लेकिन इसी के साथ हमें सचेत रहने की जरूरत है। 3 बड़ी शक्तियां जो है इस धरती पर आज विद्यमान हैं। एक शक्ति वो है जो कहती है परमेश्वर है ही नहीं। जो बाइबल में लिखा गया है कि मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे मूर्ख आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, धर्म एक अफीम के समान है। और एक शक्ति वो है जो एंटी क्राइस्ट शक्ति है, जो परमेश्वर के लोगों को से नफरत करने वाली एक इस धरती पर बहुत विद्वान है। और तीसरी शक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, मानवता से प्रेम करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए सेवा करना चाहते हैं, वो तीसरी शक्ति है। ये 3 शक्तियां इस धरती पर आज विद्यमान है। इन 3 शक्तियों के बीच में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लड़ाई है वो परमेश्वर के लोगों में और नास्तिक लोगों के बीच में आकर खड़ी हुई है। और याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है, और उनका केंद्र बिंदु भी जो था वो यहूदी थे, जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम के लोग यहूदी थे। और उन यहूदियों को मारा गया, पीटा गया, और बहुत कई करोड़ हिंदू जो है यहूदी जो थे वो पिछले विश्व युद्ध के अंदर, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर मारे गए थे, और महाविनाश का समय काल गुजरा था। लेकिन बाइबल के अनुसार हमें यह ज्ञात रखना चाहिए कि ये बाइबल की ये घटनाएं एक के बाद एक जो घटित हो रही हैं, ये इस बात का संकेत देती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वो दिन नजदीक है जिस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा था। तो इसलिए जो बाइबल है मत्ती 24 अध्याय के अंदर हम जब आते हैं और पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उत्तर दिया सर्वप्रथम कि सावधान रहो। सावधान रहने के लिए
प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सचेत किया है, क्योंकि ये महाक्लेश के समय नजदीक आने का समय है। और इस महाक्लेश के अंदर हमें प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ जो है परमेश्वर की समझ को, मर्जी को समझते हुए परमेश्वर के अनुशासन में चलने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के वचन में और नहीं चलेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि हमारी आत्मिक शक्ति के साथ आत्मिक शक्ति खत्म हो जाएगी और हम परमेश्वर के वचन से दूर चले जाएंगे। आप याद रखिएगा कि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है और हमारे हृदयों में जो है परमेश्वर अपने वचन को बीजता है, लेकिन उसी के साथ दूसरी जो शैतानी शक्ति है, वो शैतानी शक्ति का उद्देश्य ये है हमारे मन से परमेश्वर के वचन को उठा लेना, छीन लेना, चुरा लेना। आज क्या करते हैं, बहुत से लोग मसीह तो हैं लेकिन उनके पास प्रभु यीशु मसीह के पास आने का समय नहीं है। बहुत से लोग मसीह तो हैं, नाम तो उनके मसीह हैं, और वो क्या करते हैं कि उनके पास यीशु मसीह से का सुसमाचार सुनाने का समय नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके बाप दादे परमेश्वर को ग्रहण कर कर परमेश्वर की अगुवाई में चले, लेकिन इस नई युग की पीढ़ी में उनके बच्चे, उनके लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर हैं। आज क्या हम देखते हैं कि मध्य जो यूरोपियन देश हैं, अमेरिका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, और उन देशों के अंदर मसीहत बहुत पहले पहुंची थी। आज वहां के हम देखते हैं कि वहां के लोगों के पास इतना समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो परमेश्वर के वचन को सुने। वे केवल क्या है, क्रिसमस के दिन और ईस्टर के दिन और गुड फ्राइडे के दिन ही परमेश्वर के घर में जाकर प्रार्थना आते हैं, और बाकी जो उनके पास समय नहीं होता है। उनसे जब पूछा जाए क्या तुम परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जानते हो, डू यू नो द जीसस क्राइस्ट, तो वो कहते हैं नो, वी डोंट नो द जीसस क्राइस्ट, वी आर क्रिश्चियन बट वी आर नॉट ए रेगुलर प्रेयर क्रिश्चियंस। वो कहते हैं कि हम नाम के मसीह हैं, हमें जो है इस तरह के हम रोजाना चर्च नहीं जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान के आ जाने से, सुख और सुविधाओं को आ जाने से और परमेश्वर ने के आशीषों को पाने के बाद वे परमेश्वर को भूल गए। जबकि बाइबल में परमेश्वर ने सचेत किया था और बताया था कि तुम लोग जब तुम अच्छा घर बना लो, जब तुम्हें आशीष मिल जाए और तुम ये सब चीजें पालो, तब कभी तुम ये नहीं सोचना कि हमने अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से ये चीजें बनाई हैं। आज क्या है कि इंसान जो है अपने सुख सुविधाओं का जीवन जीना चाहता है, परमेश्वर के अनुशासित जीवन जीने का नहीं चाहता है। लेकिन अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये सब बातों का होना जरूरी है। इन बातों का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें भविष्यवाणी के तौर पर बाइबल में लिख दी। उनकी लिखी हुई बातें इस पूरी होंगी। लेकिन पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इन बातों के होने के समय हमारा जीवन कैसा होगा। इन बातों के समय में क्या हम परमेश्वर के कसौटी पर खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। अगर हम परमेश्वर के कसौटी पर खरे नहीं उतरते, उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार संपूर्ण व्यवस्था को पालन करने वाले नहीं बनेंगे, तो उन परिस्थितियों के अंदर हम जो है परमेश्वर के अनुसार जो है अपने जीवन को बचाने में असमर्थ होंगे। हमारा जीवन परमेश्वर का की ओर से एक गिफ्ट है। ये जीवन जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, और इस जीवन के अंदर हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन इस उद्देश्य के लिए दिया है कि हम उसके राज्य के भागीदार हों। और उसके राज्य के भागीदार होने का मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचन को सुनाने में, परमेश्वर के संदेश को उन लोगों तक सुनाने में जो लोग आज तक प्रभु के वचन को सुन नहीं पाए हैं या सुनकर बिछड़ गए हैं। बहुत से लोग, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में क्लेश के बढ़ जाने, क्लेश हो जाने के कारण क्या होगा कि बहुत सौ का प्यार ठंडा हो जाएगा। मत्ती 24 अध्याय के 10वें वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, तब बहुत लोगों से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। और तो आज हम क्या देखते हैं कि आज
भारत में बड़ी तेजी से एक जो है विचारधारा का जन्म हो गया है, जिस विचारधारा का है कि किसी भी तरह से परमेश्वर के कार्य को बंद कराया जाए। जो मसीह विरोधी ताकतें इस देश के अंदर जो है तेजी से पनप रही हैं, और उन मसीह जो ताकतें पनप रही हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि बाइबल के संदेश को रोका जाए, चर्चों को रोका जाए, जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है वो रोका जाए, आउटरीच मिनिस्ट्री होती है उन्हें रोका जाए। वो यीशु मसीह के सारे तरह की जो प्रचार कार्य है उसको बाधित करना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि लोग परमेश्वर की सच्चाई को जान सके। लेकिन याद रखिएगा कि ये हमें एक समय है हमारे पास, और इस समय को हमें सदुपयोग करते हुए परमेश्वर के वचन को और दूसरों तक पहुंचाने का समय हमारे पास नजदीक है। याद रखिएगा कि तेजी से दुनिया का घटनाक्रम बदल रहा है, दुनिया तेजी से विनाशता के रास्ते पे जा रही है, दुनिया में एक के बाद एक परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम जब नई नई बीमारियों की चर्चा सुनोगे, अभी हम पिछले 2019 में देख चुके हैं, और 2019 से लेकर आज तक दुनिया में एक नई बीमारी का उदय हो चुका है जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। और वो कोरोना वायरस एक के बाद एक अनेकों रूपों में बदल बदल कर इस धरती के लोगों में फैलती जा रही है, और ये उन्हीं एंटी क्राइस्ट शक्तियों की उदय खोज है जिन्होंने जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आज दुनिया का एक बड़ा धड़ा जो है परमेश्वर के वचन से वंचित है, और एक धड़ा परमेश्वर के वचन से नफरत करने वाला है, और एक धड़ा परमेश्वर के वचन को बाधित करने वाला है। ये तीन तरह के लोग जो हैं इस धरती पर पाए जा रहे हैं, और इन विचारधारा से लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के बाइबल के जो सिद्धांत हैं उनको पालन करना जरूरी है, क्योंकि ये उनके बाइबल के सिद्धांत से ही हमें ये ज्ञान मिलेगा कि हम किस तरह का जीवन जी सकते हैं। क्योंकि अंत के समय लिखा गया है, जो अंत तक धीरज धरेगा वो बचाया जाएगा। हमें धैर्य के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना होगा। हम परमेश्वर की आज्ञा को कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये हम कैसे जान सकते हैं? क्या गलत है, क्या सही है, हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल दी है। हमें दिन रोजाना इस बाइबल के अध्ययन को करना है, और इस बाइबल में हमें जीने का एक रास्ता दिखाया गया है, जीने का एक तरीका बताया गया है। एक जो इस धरती पर रहते हुए जीवन जीने के लिए हमें कुछ बातें बाइबल में लिखी गई हैं, जो कुछ बातों को छोड़ना है, कुछ बातों को ग्रहण करना है, कुछ बातों को पहनना है, कुछ बातों पर चलना है, कुछ बातों को अपने जीवन में अमल लाना है। तो ये जब हम करेंगे तो उसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन देने के लिए कहा गया है। मत्ती लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 10 आयत के अंदर हम देते हैं, तो यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं जग खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जो है, जो संसार में लोग खो गए हैं और जो उनका उद्धार करना चाहते हैं। आज हमें बड़ी प्रार्थना की जरूरत है। आज हमें नित्य जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जरूरत है, और हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के अनुशासन को प्राप्त कर जाएंगे। अजीजों, बाइबल दुनिया का इतिहास का केंद्र बिंदु है। बाइबल की भविष्यवाणियां दुनिया में सभी तरह के वचनों को सिद्धांतिक दी जाती है, बताती है। लेकिन यह देखने की बात यह है कि बाइबल के चारों तरफ दुनिया का इतिहास घूमता है। बाइबल के चारों तरफ दुनिया की घटनाक्रम घूमता है। हम पहले विश्व युद्ध से लेकर जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनके अंदर केंद्र बिंदु बाइबल ही रहा गया है। बाइबल हमें के ज्ञान से हमें कुछ बातों को और सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके अंदर भी केंद्र बिंदु यहूदी थे, जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। और दुनिया के अंदर जितने भी आविष्कार किए गए हैं यहूदी कौम ने किए हैं। वो दुनिया
सबसे छोटी कौम है, दुनिया में सबसे कम गिनती वाली कौम है, लेकिन वो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। और हिटलर ने जो होलोकास्ट के अंदर जो है लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि ये भी एक नफरत का बीज था परमेश्वर के लोगों के प्रति। इसी के सिवा हमें देखते हैं कि आज इस्लाम में और मसीहत के बीच में बड़ी जबरदस्त जो है नफरत की भावना है। और इस नफरत की भावना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है कि जो बाइबल में लिखा है वही होगा। बाइबल के अंदर अब्राहम को जब पहला बेटा हुआ था, तो जो इस्माइल, उसी इस्माइल को जब उसकी माँ लेकर जंगल में चली गई थी, तो जंगल में परमेश्वर के दूत ने कहा था कि तुम वापस जा, तेरे बेटे से एक जाति निकलेगी, लेकिन वो बनेले, उनकी बुद्धि बनेले गधी जैसे होगी। आज हम क्या देखते हैं कि इस्लाम जो एक ऐसा विचारधारा है जो यीशु मसीह और उस बाइबल से नफरत करते हैं। इसी तरह से दूसरी जो सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि दुनिया में कम्युनिज्म को लाने वाला भी यहूदी था, जो जिसने कार्ल मार्क्स जो था वो भी यहूदी वंश से आता था, और जिसने ये कहा था कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर ये लोग कम्युनिज्म के जो कम्युनिस्ट लोग जो हैं राज कर रहे हैं। और आज हम क्या देखते हैं कि उसी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, रशिया के लोग, चाइना के लोग, जहां परमेश्वर के वचन को सुनाना वंचित है, वो लोग उग्र रूप से दुनिया में विनाशता का बीज बोते जा रहे हैं। और इसके कारण जो है परमेश्वर की तरफ से लड़ने वाली फौजों भी तैयार है। उधर हम देखते हैं कि नाटो कंट्री और अमेरिका जैसे का एक संगठन है, तीसरा संगठन वो बन गया है जो छोटे देश हैं, जो भारत और अनेक ऐसे देश हैं जो किसी भी गुट में जाना नहीं चाहते हैं। ये दुनिया का जो काल चक्र है बाइबल की तरफ घूमता है। और आज जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भी यहूदी हैं। और इस कारणवश क्या देखते हैं कि बाइबल इन सब बात घटनाक्रम से हमें एक बात समझ आती है कि दुनिया का जो समय है वो बाइबल के चारों तरफ घूम रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियां एक के बाद एक पूरी हो जाएंगी। यहेजकेल की किताब के अंदर साफ तरह से लिखा गया है कि किस प्रकार का परमाणु बम होगा जो आज इस धरती पर है। ये हजारों साल पहले परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को दिखला दिया था। आज के आधुनिक जटों के विषय में बाइबल के अंदर यहेजकेल को परमेश्वर ने बता दिया था कि आने वाली पीढ़ी के अंदर किस प्रकार के जो जीव आएंगे, और वो आज का आधुनिक जट है जिससे विनाशता के बीज बोए जा रहे हैं। अजीजों, ये बाइबल की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जो कहा गया है परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन पूरा होगा। इसलिए हमें अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार करने की जरूरत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के अंदर जब रात्रि के समय निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उनकी प्रशंसा करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रशंसा से जो है खुश नहीं होते हैं, बल्कि उनको एक बात बताते हैं कि जो नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। अजीजों, हमें जो इस संसार के लोग हैं, हमें जो इस संसार में भेजा गया है, हमें जो परमेश्वर के नजदीक नहीं आए लोग हैं, उनको नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। अर्थात उन्हें संसारिक जिंदगी से दूसरे जन्म में आना है। आदमी के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म वो माँ के पेट से जन्मता है, दूसरा जन्म उसका जिस दिन वो बपतिस्मा लेता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका जीवन ये दूसरा जन्म होता है। अजीजों, पहले जन्म को तो हम खूब मनाते हैं, केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, तो ये तो एक बड़े अच्छे से मनाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो आत्मिक जन्मदिन है,
हम क्या उसे मनाते हैं? जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं? क्या उस दिन को हम याद करते हैं? नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये वो महत्वपूर्ण दिन है, हमें इस महत्वपूर्ण दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हो सके तो हर साल अपने, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पिता मान लिया, उस दिन को अपनी डायरियों में अब लिख के रखना चाहिए और हमें उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें दो बातें और बतलाते हैं। वो बातें ये हैं कि ये सब बातें होंगी, लेकिन इन बातों के बीच में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कितना परिश्रम करते हैं, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, कितनी, क्योंकि ये धरती के लोगों पर होने वाली घटनाओं के बीच में बाइबल का सुसमाचार सुनाना जरूरी है। क्योंकि लिखा गया है कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था। क्या हम इस सुसमाचार के सहयोगी बनना चाहते हैं? क्या हम इस सुसमाचार को सुनाने में अग्रसर हैं? क्या इस सुसमाचार सुनाने के लिए हम चुन लिए गए हैं? यदि नहीं, तो हमें इसका प्रयास करना है। हमारा जो एक बेटे का कर्तव्य है, जैसे एक बेटा अपने पिता की विरासत को बढ़ाता है, बिजनेस को बढ़ाता है, उसके काम धंधे को बढ़ाता है, इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बनाया है और हमें भी परमेश्वर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। सबको जय मसीह की।